आ सकता है और कहीं पे जहाँ क्या फर्स्ट एड देना चाहिए उस सिचुएशन में, उसके लिए आमंत्रित है डॉक्टर नीलू। ये दोनों चीजें सुनने में तो लगती है, स्नेक बाइट का तो बड़ा डर लगता है, लेकिन डॉग बाइट को कभी कभी बहुत लोग लाइटली ले लेते हैं कि जी कुत्ते ने काटा है तो चलो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें जो है ये बड़ी ही मतलब एक डेंजरस लाइफ थ्रेटनिंग कॉज है, जिससे कि बड़ी मौतें हुई हैं। और जैसे कि अभी मैं आपको स्नेक बाइट के बारे में कुछ बताने जाऊंगी। मामूली सा लगेगा लेकिन है बड़ी काम की चीज है। तो क्या है कि जैसे स्नेक बाइट में हम क्या करते हैं कि हमारे भारत में 236 प्रकार के स्नेक है, जिसमें कि खाली 13 स्नेक्स जो है, स्पीशीज जो है वो पॉइजनस है। उनमें से भी 4 हैं जो ज्यादा पॉइजनस है, जैसे कि कोबरा हो गया, आपका क्रेट हो गया, वाइपर हो गया। तो ये चीजें ये जो 4 स्पीशीज के जो मैंने स्नेक्स बताए, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। जो सी स्नेक्स होते हैं वो इतने खतरनाक नहीं होते हैं, पर फिर भी उनमें कभी कभी मेडिकल इमरजेंसीज आ जाती हैं। तो जैसे कि अगर आपके सामने किसी को स्नेक बाइट होता है तो आपने क्या करना है उस वक्त। हमारे यहाँ कई लोग हैं वो फटाफट उसको धो लेते हैं, कुछ लोग उसको वूंड को सक करते हैं, कुछ क्या करते हैं कि उसको फटाफट से कपड़ा बांध के, या फिर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ है वो है कि वो बाइट के ऊपर वो जोर से बांध लेते हैं, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। वैसे तो स्नेक बाइट से नहीं मरेगा, पर उस चीज से वो पेशेंट या वो जो भी बंदा है वो जरूर मरेगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप उस बाइट के ऊपर जब आप उसको टाइटली बांधते हो, उससे क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाती है, जिससे कि जब तक आप उसको हॉस्पिटल नियर बाई पहुंचाओगे, वो ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से वो टांग नीली हो जाती है। तो उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, टांग को काटना भी पड़ जाता है, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो इसलिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आपने कोई स्नेक बाइट का पेशेंट देखा है, कि जब भी किसी को होता है, सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको पास में अगर कोई नलका है तो उसको आपने अच्छे से धोना है, उस वूंड को आपने अच्छे से साफ करना है, उसको हाथ नहीं लगाना है, पानी के प्रेशर से आपने उसको अच्छे से साफ करना है। अगर आपके पास कोई साफ कपड़ा है, साफ रुमाल है, तो उसको आपने उसके ऊपर रखना है। और अगर आपको बांधनी ही है तो आपने उसको कैसे बांधना है, मानो अगर टांग पे किसी स्नेक ने अगर टांग पे काटा है, तो जैसे हम एंकल स्प्रेन, जैसे कभी कभी होता है कि टांग मुड़ गई है तो हल्का सा स्प्रेन आ गया, तो उसको हम गर्म पट्टी बांधते हैं, वैसे उसको बांधना है। आपने क्या करना है, उसको फिजिट्स, पैरों, अगर पैर पे काटा है तो उसको पैरों से उसको पट्टी लेकर उसको रैप करना है ऊपर तक। ये नहीं है कि आपने उसके ऊपर टाइटली बांध देना है, टाइटली नहीं बांधना है, आपने उसको रैप करना है ऊपर तक, टांग के ऊपर तक, ताकि जो जहर है स्नेक का वो ऊपर ना जाए। और हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप ऐसा पेशेंट देखें तो आपने उसको ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप उसको हिलाएंगे उतना जहर जो है वो ऊपर आ जाए। नहीं तो हम लोग माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी दे सकते हैं। अगर माउथ टू माउथ ब्रीदिंग हमें नहीं आती है देना, कोई बात नहीं, यू कंटिन्यू विद द चेस्ट कंप्रेशंस। ये तो हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी आपको देखा कि ये दिल से निकला है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग केयर ऑफ द ह्यूमैनिटी। थैंक यू सो मच। जो हम आपको आज यहाँ हम बखूबी कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी चीजें हैं जो हम सबको आनी चाहिए एज अ बेसिक चीज, ताकि हम किसी की हेल्प कर पाए। हम अपने घर पे हैं या पड़ोस में या आप अपने ऑफिस में या आप कहीं इमरजेंसी में कहीं गए हैं, कोई बेहोश हो गया, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। हो जाता है, चलो स्नेक बाइट हो जाता है, तो आपने जैसे मैंने बोला कि उसको इमोबिलाइज करना है, उस एरिया को, उस टांग को आपने इमोबिलाइज करना है। आपने देखना है अगर पास में कहीं पानी है तो उनको साफ करना है। कहीं पर भी जाए जहाँ वेजिटेशन जहाँ ज्यादा हो या कहीं पर भी आप जाएंगे तो प्रिकॉशनरी यही है आप लोगों के लिए कि आप लॉन्ग वेदर शूज जो है वो पहन के जाए।
कि सांप काटता है, लेकिन जो फैन के मार्क्स है वो नहीं छोड़ता है, उस एरिया में स्वेलिंग हो जाती है हल्की सी, कि ये सांप ने काटा है, या आपको लगेगा हो सकता है किसी चीज से टच हो गया है, लेकिन हो सकता है वो सांप ने ही काटा हो। लेकिन कभी सभी दौड़े भागे जाते हैं, वहाँ पे सबसे पहले हमें इन्हीं चीज़ों का सामना करना है। कहीं फ्रैक्चर होता है या कहीं स्मोक की वजह से कोई अनकॉन्शियस पड़ा रहता है। सिचुएशंस में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए वो आपने अभी बताया। अब मैं निमंत्रण देता हूं डॉक्टर नीलम जी को, जो हमें स्नेक बाइट्स और डॉग बाइट्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि अक्सर जो हमारे जवान कोशिश करनी होती है लेफ्ट साइड ये डमी है, ठीक है। हम लेकिन ये कि हमने सोचना है कि ये एक कोई पेशेंट है जो कि बेहोश है, ठीक है। कोई किस चीज का ध्यान देना है, किस चीज का ध्यान देना है? नंबर 1 सीन सेफ्टी, नंबर 1 सीन सेफ्टी, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है कोई चीज, सपोज कहीं आग है, कहीं कोई बर्फ पे पड़ा हुआ है, आपने थोड़ा सा उसको साइड पे शिफ्ट करके फिर आपने उसकी मदद करनी है, ठीक है। तो फ्रैक्चर हुआ है मामूली सी उसको चोट लगी है, कोई मामूली चोट है और मैं उसकी मदद करती हूँ, मैं पीछे से उसको बुलाती हूँ, तो वो क्या करेगा, हो सकता है उसको वो खुशी के मारे से है। पेशेंट को अगर आप नाम से जानते हैं तो नाम से, नहीं तो जिस भी भाषा में आप जानते हैं उस बात उसको बस बोले, क्या हो क्या ठीक है, कोई बुजुर्ग है, बच्चा है या कोई औरत है, तो आपको सिर्फ टैप करना है और जोर से बोलना जोर से है। एम्बुलेंस आती है, जब तक वो एम्बुलेंस आती है आपने आगे का लेकिन काम करना, ये नहीं कि फोन किया तो बस खत्म हो गया, नहीं। 108 वाले भी आ जाएंगे, या अगर आपके आसपास कोई है उसको फोन कीजिए, वो आ जाएगा वहाँ पे मदद के लिए। उसके बाद पता चल गया आपको ये बेहोश है, आपने बुला भी लिया, अब आगे क्या करना है? आपने आगे पल्स चेक करनी है, पल्स और ब्रीदिंग। पल्स मतलब कि नब्ज चेक करनी है, और सांस देखना है कि सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा, दोनों चीजें। और जो विक्टिम होता है वो बेहोश हो जाता है, तो ये कैसे जान पाए कि मरीज जो है, विक्टिम जो है बेहोश है या होश में है? अगर बेहोश है तो उसे क्या कहते हैं कार्रवाई की जाए जिससे कि वो एक प्रीशियस जो लाइफ है वो बचाई जा सके। तो उसी के माध्यम में हमने अपनी टीम को यहाँ ला के और मैनिक्विंस के थ्रू एक हमारा स्किल जो सिमुलेशन सिस्टम है उसके थ्रू हम इनको हैंड एंड टूल भी करवा रहे हैं और साथ में उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं ताकि वो प्रैक्टिकली खुद करके देख सकें कि अगर ऐसे मौके पर अगर हमें CPR करना पड़े तो कैसे हम कर सकते हैं ताकि हम वो एक प्रीशियस लाइफ को बचा सकें। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज सारे? देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि जो ये वर्ल्ड फर्स्ट एड डे है, ये पूरे वर्ल्ड में सितंबर की जो सेकंड सैटरडे है उसमें मनाया जाता है। और इस साल जो ये सेकंड सैटरडे जो है ये 9 सितंबर में आ गई है। तो इसमें हमने ये सोचा कि भाई जो ये हमें फायर सर्विस वाले जवान हैं ये एनकाउंटर करते हैं, जैसे जैसे ये फायर फाइटिंग के लिए जाते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए जाते हैं, दूसरी चीज़ों के लिए जाते हैं, वहाँ पर ये एनकाउंटर करते हैं ऐसी चीज़ें जहाँ पर कि भाई इनको या तो फर्स्ट एड देना आना चाहिए, यहाँ पर या तो ये उसमें थोड़ा सा इनको नॉलेज होनी चाहिए। तो इस चीज़ को फायर मतलब ये जो हमारे जो फायरमैन हैं उन तक पहुँचाने के लिए जो हमारे डायरेक्टर हैं यहाँ पर श्री आलोक कुमार जी ADGP, उन्होंने एक मेजर इनिशिएटिव ले लिया कि भाई यहाँ पर भी जम्मू में भी और श्रीनगर में जो फायरमैन हैं हमारे उनको ये फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग है ये उनको दे दी जाए, ताकि जैसे अगर ये एनकाउंटर करें, अगर फायर फाइटिंग की स्टेशन पर या स्पॉट पर कोई ऐसी चीज़ एनकाउंटर करें, ऐसी सिचुएशन एनकाउंटर करें जहाँ पर कि और कोई बंदा नहीं हो, हमारे फायरमैन ही हो और उनको ये फर्स्ट एड किसी विक्टिम को देना ज़रूरी है।
तो वो कैसे मतलब अप्रोच करें इस सिचुएशन को। अगर किसी को फ्रैक्चर हो, किसी को बर्न इंजरी हो, किसी को वुंड्स हो, ब्लीडिंग हो, तो उसको कैसे स्टेबल करें, कैसे ताकि उसको उस लेवल तक स्टेबल किया जाए ताकि एम्बुलेंस एड आ जाए और उसको हायर मेडिकल एड तक ले जाया जाए। ये चीज़ें हमने इनको देनी है और ये एक मेजर इनिशिएटिव हमने ले लिया विद द कोलैबोरेशन ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट। उन्होंने भी बहुत अच्छा हमारे साथ कोऑपरेट किया। आप देख ही रहे हैं कि भाई आज उन्होंने अपनी एक अच्छी टीम जो है जो डेडिकेटेड है इसी फर्स्ट एड के साथ। उनके जो ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पर नगरोटा में, वहाँ से आई हुई हैं और ये हमारे जवानों को आज ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये एक इनिशिएटिव हमने ले लिया। हमें अपने जो फायर सर्विस के जवान हैं उनको ट्रेन करने के लिए, ताकि जैसे जैसे वो सिचुएशन एनकाउंटर करेंगे इस किस्म की फायर फाइटिंग के दौरान, तो वो अपने आप को हैंडीकैप महसूस न करें। वो ये वाली जो फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग है उसको इफेक्टिवली करें ताकि उस विक्टिम को स्टेबलाइज किया जाए और उसको हायर मेडिकल एड के लिए भेजा जाए। ऐसा भी नहीं है कि भाई सिर्फ हमें आगे विक्टिम मिल जाएंगे, कभी कभी हमारे अपने जवान भी उसमें जख्मी हो जाते हैं, उनको भी फ्रैक्चर्स होते हैं, उनको भी वुंड्स होते हैं, उनको भी बर्न इंजरीज लग जाती हैं। तो जो दूसरे उनके अपने जवान होंगे तो वो भी उसी तरीके से जब हर एक बंदा इसमें प्रोफिशिएंट होगा कि भाई कैसे फर्स्ट एड किया जाए, अपने साथी जवान को भी वो उसी हिसाब से स्टेबलाइज करें, फर्स्ट